अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके प्यार और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। तो जिस बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई, बहुत डीएम आए थे। स्पेशल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया करते थे कि प्लीज़ आप हमें बताएं सी सेशन के बाद कितनी देर बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं, और आप वेट के स्पेशली मुझे आते होते थे। तो जी आज मेरी बहनों साहब मतलब आपके सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दूँगी। और जी मेरा जो सी सेशन है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे जो 3 सी सेशन हुए हैं और जो मेरा लास्ट सी सेशन हुआ है वो मई में हुआ है, और उसका एक्सपीरियंस सारा कुछ मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जी अब इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। आप लोगों के साथ सी सेशन को आपने कब काम करना है, किस तरह रिकवर होगा, या मेरा सी सेशन किस तरह रिकवर हुआ था, मैंने क्या क्या एहतियात की, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सी सेशन जो है मेरा सी सेशन जो था, वो जो फर्स्ट सी सेशन था उसमें मैंने एनेस्थीसिया लिया था या इंजेक्शन। इस बारे में मुझसे बहुत पूछा जाता है कि आपके इंजेक्शन लगा था या एनेस्थीसिया लिया था। तो सबसे मेरा जो पहला सी सेशन था उसमें मैंने एनेस्थीसिया लिया था, बेहोशी ली थी खुद। हालांकि डॉक्टर्स नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी आपको बेहोशी नहीं देनी। और मुझे कोई भी बीपी का इशू नहीं था, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी। तीनों प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी गई हैं, कोई मुझे बीपी इशू नहीं है, कोई मुझे कोई दूसरा जैसे होता है कि मतलब अक्सर हो जाता है आपको हाई लो बीपी, ऐसा कोई भी इशू नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि आजकल जो है 98% जो है इंजेक्शन ही लगता है। जो एनेस्थीसिया तो या बेहोशी तब दी जाती है जब बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा कहा जाता है, या अक्सर पहली प्रेगनेंसी में ही जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि हमने जो है वो बेहोशी लेनी है। खैर मैंने भी पहले बेहोशी ली। उसके बाद जो मेरे 2 सी सेशन हुए उन दोनों में मेरे इंजेक्शन लगाए कमर में, और मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, इंजेक्शन का भी और बेहोशी का भी। और मुझे जहाँ तक लगता है ना जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो बेहोशी का है, उसमें बेस्ट रहता है यार। लेकिन बेहोशी ज़्यादा थोड़ा कह दें कि डेंजर हो जाता है। अच्छा इंजेक्शन में होता है कि आपको पता होता है क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या है, आप ज़रा होश में रहते हैं। तो इंजेक्शन का थोड़ा ये होता है। तो बाकी ये कि अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। और पहला 2 जो ऑपरेट था वो मैंने अम्मी के घर किया था। पहले जो था मैं झीले के बाद आई थी, लेकिन सेकंड में मैं 7 दिन बाद ही वापस आ गई थी। ऑपरेशन करवाने के 7 दिन मैं वहाँ रही हूँ। 7 दिन के बाद मैं अपने घर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गई थी। और थर्ड ऑपरेट तो मेरा हुआ ही यहाँ पे था, मैं वहाँ नहीं गई थी। अच्छा इस बारे में डिटेल से हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि मैं क्यों नहीं गई और मैं क्यों वापस आ गई थी, इस बारे में डिटेल से फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें शेयर करूँगी। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम कि ऑपरेशन के बाद काम कब स्टार्ट किया, मैंने कब स्टार्ट किया, और आप जो है वो काम कब कर सकते हैं। देखिए हर जो बॉडी होती है ना उसका अलग हिसाब होता है। कुछ लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी, जो हमारे ऑपरेट का ज़ख्म होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बट कुछ को काफ़ी टाइम लग जाता है ठीक होने में, ठीक है, ज़ख्म पे। तो हमारे ये होता है कि हम काम की अगर बात की जाए, अगर आपके पास मेड है, हेल्पर है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा काम से अवॉइड करें। हाँ लेकिन चलना फिरना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा चलें फिरें, बैठना बिल्कुल नहीं है, चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये होगा कि आपका ऑपरेट बहुत जल्दी ठीक होगा, रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये है कि अपने सुबह थोड़ी सी वॉक करें, शाम को हल्की फुल्की वॉक करें, लेकिन करें ज़रूर। इसके अलावा अगर काम की तो मेरा जैसे अब फर्स्ट जो सी सेशन था उसमें मैंने काम वगैरह जो इतना नहीं किया था क्योंकि मैं अम्मी के घर थी। सेकंड में ये हुआ था कि मैं 7वें दिन वापस आ गई थी, तो मैंने वापस आके ज़ाहिर है अब 7 दिन हो गए थे और फिर मेरा एक बेटा भी था, तो मुझे खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करना पड़ा। और थर्ड में तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ, थर्ड तो मेरा हुआ ही यहाँ था और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे। तो मुझे जब मैं आई थी हॉस्पिटल से उसके बाद ही मुझे खैर खड़े होना पड़ गया था। खैर इस बारे में हम दोबारा बाद में बात करेंगे कोई वीडियो में। बट अगर हम इधर बात कर रहे हैं कि काम वगैरह की सी सेशन के बाद, अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो आप जो है काम से अवॉइड करें, कम से कम 40 दिन तो लाजमी अवॉइड करें छिला। उसके बाद ये है कि आप हल्का हल्का काम स्टार्ट करें, और हल्के हल्के से मुराद ये है कि जैसे किचन का काम कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिए, झाड़ू दे ली, हल्का सा पोछा, ये है कि खड़ा होकर देना स्टार्ट कर लें, अभी बैठे नहीं, वज़न वगैरह नहीं उठाना, आप लोगों ने झुकना ज़्यादा नहीं है इसमें, ये है। बाकी ये होता है कि आप नॉर्मली आप काम वगैरह कर सकते हैं, इतना ऐसा कोई इशू नहीं होता। और अगर हम बात करें उसके अलावा वेट कम करने की सी सेशन के बाद,
तो अच्छा, जो मैंने चीज़ खाई थी फर्स्ट में, मैं आटे का हलवा सुबह खाया करती थी। मुझे डॉक्टर ने कहा था, स्पेशली डॉक्टर ने, कि आप आटे का हलवा खाना, वो बहुत ताकतवर होता है। आटा जो होता है गंदम वाला आटा, वो वाला आटे का मैंने हलवा खाया था और मेरी अम्मा उसके ऊपर देसी घी डाल के दिया करती थी। अच्छा, अब यहाँ पे कहा जाएगा जी देसी घी, ऐसा कोई भी नहीं होता यार, सब बातें होती हैं। मैंने चिल्ले में देसी घी भी खाया था, ड्राई फ्रूट्स भी खाए थे, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो खाया। और देसी घी, जो ये बात कहते हैं कि जी देसी घी से लोग होते हैं मोटे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देसी घी आपको मोटा नहीं करता। आप लोग चाहे गूगल करके देख लें, आप लोग चाहे किसी डॉक्टर से भी पूछ लें, तो देसी घी आपको मोटा नहीं करता। देसी घी बहुत अच्छा होता है यार, खानी चाहिए ये चीज़ें। यकीन माने, मैंने 3rd प्रेगनेंसी में ये चीज़ें नहीं खाई तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और भाई रही बात जिस्म में दर्द की, कमर दर्द की, तो देखें, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आपकी सी सेक्शन है, तो आपके दर्द वगैरह होगा, लोगों के जिस्म में दर्द तो होगा ही होगा। जाहिर है आपने ऑपरेट करवाया हुआ है, तो कमर में दर्द, जिस्म में दर्द, ये तो होगा ही होगा। तो कुछ नहीं, जाहिर है कुछ आपका एज का भी फैक्टर होता है, तो उसकी वजह से ये दर्द तो होते ही होते हैं। दूसरा ये कि यार अपने खाने पीने का अच्छा ध्यान रखें। पानी गर्म ठंडे का है, थोड़ा सा होता है, आप लोग थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिए। मेरे हुए थे गर्मियों में मेरे ऑपरेट हुए थे, तो मैंने यार ठंडा पानी पिया था। मैं आप लोगों से अभी झूठ बोलूँ, 1-2 दफ़ा मैंने गर्म पानी पिया, बट उसके बाद मैंने ठंडा ही पानी पिया। और बाकी मैंने ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। बस ये था कि बच्चों को खाना अगर मैं खिलाया करती थी तो उसको मेरी कोशिश ये होती थी कि ज़रा चलती फिरती रहूं। ख़ुद भी मुसलसल मैं काम करती रहती थी, यानी चलती फिरती बहुत ही। अगर आपने मेरी वीडियोस में देखा है तो बाहर का रूम का सहन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अलावा जो नीचे है घर वो भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं कोई वॉक वगैरह स्पेशल नहीं की थी, बस ये होता है कि सुबह उठ के चलना, काम करना, चलना, काम करना, उससे मेरा वेट जो है खुद ब खुद जो है अपना, मेरी बॉडी अपनी पोजीशन में आती गई थी। कोई वेट नहीं हुआ था। हाँ, मेरा पेट जो था वो इस दफ़ा 3rd प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो भी अगर आप मेरी पहली वीडियोज़ में देखें और अब देखें तो मेरा पेट है वो काफ़ी हद तक अंदर जा रहा है, काफ़ी हद तक जो है उसमें मुझे खुद को फील होता है कि मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और बाकी रही बात ग्रीन टी, हाँ ग्रीन टी आप लाजमी पिए, वो बहुत अच्छी होती है। मैंने कॉफ़ी बहुत पी थी, पहले भी, दूसरी भी, सेकंड भी, यानी मैंने कॉफ़ी बहुत पी है। आप पी है क्योंकि कॉफ़ी भी आपका और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई भी ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, मैंने सिंपली जो होती है दूध वाली वही कॉफ़ी पी थी। और इसका कोई भी इशू नहीं होता, ब्लैक या वो आप कोई भी पी सकते हैं, बस कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी ज़रा गर्म होती है और प्रेगनेंसी छिले में यानी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है वो अच्छी होती है कॉफ़ी। डॉक्टर कहते हैं कि कॉफ़ी हाँ डिलीवरी के बाद पी लें आप, अच्छी होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, मुझे जो था लड़कियों ने पूछा था कि ग्रीन टी के बारे में, तो वो मैं आपको बता दिया कि ग्रीन टी अच्छी होती है, आप लोगों को पीनी चाहिए। मैंने फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो है मैंने ग्रीन टी ज़रूर पी थी, बट उसके बाद अब मैंने सेकंड की दफ़ा नहीं पी। और सी सेक्शन के बाद काम का भी मैं आपको बता दिया है कि अगर आपके पास मेड है, हेल्पर है, तो कोशिश करें काम ना करें, बट अगर कोई नहीं है मेरी तरह, तो भाई आपको खुद ही हिम्मत मारनी पड़ेगी, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। एहतियात से आराम से करें, इतना कोई मसला नहीं है कि आप जी इधर से चरपाइयाँ उठा रही हैं, उधर से सोफ़े की सीट रही हैं, उधर से पोचे लगा रही हैं, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना आपने, और ना ही मैंने किया था। मैंने जस्ट ऐसे हुआ था कि मैं बच्चों, ये जाहिर है फिर एक माँ को खड़ा होना पड़ता है, आपको पता है जब आपके पास कोई नहीं होता। हाँ, हस्बैंड भी थे माशाल्लाह से, बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने भी काफ़ी किया, लेकिन ये है कि जाहिर है अब उन्होंने घर से बाहर भी जाना था, काम वगैरह, अपनी जॉब वगैरह पे भी जाना था, ड्यूटी पे, तो मुझे फिर खुद ही हिम्मत मारनी पड़ी थी। इस बारे में मैंने आपको पहले भी कहा यार हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को सारी अपनी 3 प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है ना, बाद में क्या हुआ वो सारा कुछ शेयर करूँगी, और मैंने क्यों यहाँ पर ऑपरेट किया ये भी आप लोगों को सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और हाँ, एक बात ये मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेट। देखिए बहुत सी लड़कियां आजकल क्या है ना, दर्द से बचने के लिए ऑपरेशन की तरफ चली जाती हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी अगर आप लोगों को चॉइस मिल रही है नॉर्मल डिलीवरी की, तो आई थिंक आपको नॉर्मल डिलीवरी चूज़ करनी चाहिए, ऑपरेशन नहीं। तो बाकी ये है कि अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग ऑपरेट करवाना चाहती हैं तो ऑपरेट करवा लें, बट ऑपरेट के बाद थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ती है, और नॉर्मल के बाद इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं होती। नॉर्मल और ऑपरेशन में खाने पीने की एहतियात तो यार मैंने तो कोई नहीं की थी, एवं मैं कहूँ आपको, मैंने कोई खाने पीने की एहतियात नहीं की थी। मैंने देसी घी भी खाया था, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी खाए थे, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, मैंने सारा कुछ खाया था। आप लोग भी सब कुछ ही खाएं, कुछ भी नहीं होता। और आप पहली बात होती है आपकी लेडी डॉक्टर पे, अपनी लेडी डॉक्टर से पूछें, जो वो आपको रिकमेंड करती है वही चीज़ लें। मुझे लेडी डॉक्टर ने कहा था कि आप इजीली सारा कुछ खा सकती हैं, तो मैंने तो भाई सारा कुछ खाया था। और दूसरा रही बात कमर में इंजेक्शन की और बेहोशी की, तो
यार मेरा दोनों ही एक्सपीरियंस रहा है और मेरे ख्याल से यार बेहोशी बेस्ट है, बट कमर के इंजेक्शन क्या होता है, कम से कम आपके आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा होता है और आप मरे हुए नहीं होते, यानी कि बेहोश नहीं होते। बाकी ये है कि यार अल्लाह ताला सबके अच्छे करे, जो माएँ बन चुकी हैं, जो बन रही हैं या जिनकी डिलीवरी होने वाली है, अल्लाह आपको खैर खैरियत से खैर आफियत से फ्री करे, फारिग करे, आपकी औलाद और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली आपको औलाद दे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हमें स्पेशली मैंने आज बात करनी थी आप लोगों से कि मैं लाइव आऊँगी, वीक में एक दफ़ा मैंने लाइव आना है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बात बताएं कि आप लोग किस दिन आप चाहते हैं कि मैं वीक में, हम वो दिन रख लेंगे लाइव आने के लिए। उस लाइव में ये होगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, उससे पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगी और जो आपके क्वेश्चंस होंगे पूरे वीक के इंशाल्लाह उस लाइव में मैं आके आप लोगों से वो क्वेश्चंस के आंसर दिया करूंगी। और टाइमिंग और डे वो आप लोग डिसाइड करें, जिस वक्त आप लोग फ्री होते हैं, जिस दिन आप लोग फ्री होते हैं, आप लोग को लगता है कि ये डे ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम उसी डे में जो है वो लाइव आएंगे और बहुत सी बातें करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के और भी जवाब दूंगी। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, बाय बाय।